एक इमोजी होता है जो सेक्रेट छुपाता है, एक इमोजी होता है जो सब कुछ इग्नोर करता है, और एक इमोजी जो इंसान को सोच में गिरा देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम इमोजीज को क्यों समझ लेते हैं जबकि ये माइंड गेम्स खेल रही होती है। सबसे नंबर वन यानी पार्ट वन में हम देखेंगे सेक्रेट इमोजी। स्टार्ट करते हैं सेक्रेट इमोजी से। ये मुझे इनोसेंट लगता है, बट इसका रियल मीनिंग डीपर होता है। रियल मीनिंग यानी कि इस मुझे का रियल मीनिंग है सेक्रेट प्लस हाइडिंग ट्रूथ प्लस प्लेफुल टूल। व्हेन पीपल यूज इट, लोग इससे कब यूज करते हैं जब कोई बात छुपानी हो, जब जोक के पीछे सच हो, जब एम्ब्रेसमेंट हाइड करनी हो। यानी कि जब आप कोई बात कर रहे हैं और आप में वो बात छुपानी हो, या सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है व्हाट्सएप चैटिंग में, और वो बंदा आपसे उस बात को छुपाना चाहता है, सही है। तो उस टाइम वो ये इमोजी का जरूर यूज करेगा। और जो के पीछे कोई सच हो, यानी वो आपसे मतलब मजाक मजाक कर रहा है, यानी मजाक कर रहा है, ठीक मजाक मजाक में वो साथ ये इमोजी बेच रहा है। इट मीन्स वो आपसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपसे छुपा रहा है, सही है। जो कर है मजाक कर है, लेकिन उसी के पीछे वो भी न कुछ हाइड भी कर रहा होता है। रियल एग्जांपल्स देखते हैं। आई डिड समथिंग रॉन्ग। अब देखो, आई डिड समथिंग रॉन्ग के आगे ये इमोजी, इट मीन्स कि यहाँ पे वो कुछ न कुछ हाइड कर रहा है, सिर्फ कुछ न कुछ छुपा रहा है। वो कहता है कि मैंने कुछ गलत किया, आई डिड समथिंग रॉन्ग, लेकिन आगे ये इमोजी, इट मीन्स वो कुछ न कुछ छुपा रहा है, जो गलत किया चाहते हैं भी वो छुपा रहा है। डोंट टेल एनीमोर, डोंट टेल एनीमोर, और आगे ये इमोजी सी है, मीन्स ओप्स आई सेड इट, और आगे इस इमोजी, ये इमोजी को वो यूज करेगा किसी व्हाट्सएप चैट में। सो इसका मतलब होता है यानी कि जब बात करते टाइम कोई आपसे कुछ छुपानी, कोई बात छुपानी हो, या मतलब मजाक वगैरह करते टाइम, कोई जोक करते टाइम, कोई सच बात छुपानी हो, तो सब इस इमोजी का यूज किया जाता है। अब देखो, साइकोलॉजी क्या इफेक्ट होता है कि इमोजी ब्रेन को सिग्नल होता है, यानी कि इमोजी जो कि एक ब्रेन का एक सिग्नल होता है। आई हैव समथिंग बट आई वोंट फील सेफ, राइट। यानी कि अब देखो हिडन लेयर की तरह ये काम करता है। देखो सिर्फ फन नहीं होता है, कभी कभी ये क्यूर प्लस एक्साइटमेंट मिक्स होता है। अब यहाँ पे ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, जब कोई सेक्रेट इमोजी यूज करता है, लिसनर का ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है क्या सीक्रेट है, कुछ इम्पोर्टेंट हाइड हो रही है। सो इस रेंज को सोचने लगेगा कि इस म्यूजिक का यूज करने से कोई तो बात है जो छुपा रहा है, या कोई बात है जो सीक्रेट है, राज है, सही है। सो इस म्यूजिक का इस तरह यूज होता है। सो आपने इस म्यूजिक को लास्ट में समझना है। सो ताकि आपकी व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान आप इस म्यूजिक को समझ सकोगे, तो तभी आप आगे वाले की बात भी आप समझ जाओगे। पार्ट टू है इग्नोर इमोजी। अब देखो इग्नोर इमोजी, अब आता है इग्नोर इमोजी पर। इग्नोर इमोजी ओके, अभी आते हैं पार्ट टू पर। पार्ट टू हमारे पास से इग्नोर इमोजी। अब आती है इग्नोर इमोजी पर। ये सबसे डेंजरस साइलेंट इमोजी है, लेकिन अब इस पर रियल मीनिंग क्या है, इरिटेशन प्लस बोर्डम प्लस इमोशनल शटडाउन। व्हेन इट हैपेंस, जब बात पसंद ना हो, जब इंसान टायर्ड हो, जब इग्नोर करना हो, यानी कि सामने वाला कोई बात कर रहा है आपसे और वो बात पसंद नहीं है, सही है। तो उस टाइम वो इस म्यूजिक का जरूर यूज करेगा, साथ ही साथ मैसेज में से चैटिंग में वो इस म्यूजिक का जरूर यूज करेगा। और या वो बंदा टायर्ड है हुआ है, यानी कि थका हुआ है, तो तब ये इस म्यूजिक को यूज करेगा। या वो आपकी किसी बात को इग्नोर करता है, तो तब भी वो बंदा इस म्यूजिक का जरूर यूज करेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, ओके, और आगे ये इमोजी मीन्स आप ये कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, वट एवर, और आगे इमोजी कहते हैं कि कुछ भी चलो, ठीक है। यहाँ पे शो करे कि यार मैं थका हुआ हूँ, या इग्नोर सा मतलब यहाँ पे फीलिंग आ रही है, फिर आगे इग्नोर इमोजी का वो यूज कर रहा है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, मतलब यहाँ पे फुली मतलब वो इग्नोर कर रहा है, सही है। आई डोंट केयर, और आगे टाइड इमोजी,
यानी कि आई डोंट केयर और आगे जो है कि इग्नोर इमोजी मीन्स यहाँ पे ये फुली तौर पर इग्नोर कर रहा है। ओके, अब साइकोलॉजिकली क्या होता है, इमोजी का मतलब होता है, यानी कि इस इमोजी का मतलब होता है इमोशनली डिस्कनेक्टिंग, यानी कि मैं इमोशनली तौर पर डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। ओके, डार्क साइड देखो कि इस इमोजी में सबसे साइलेंट एंगर होता है, कोई चिल्लाता नहीं, लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इस म्यूजिक में जो एक खामोश यानी कि साइलेंट एंगर होता है, चिल्लाते विल्लाते कुछ नहीं, बस डायरेक्ट यानी कि जो इंटरेस्ट है वो बस सडनली यानी कि डायरेक्ट एक दो पे मिनट क्या होता है खत्म हो जाता है। सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। रिलेशनशिप में डिस्टेंस स्टार्ट यानी कि रिलेशनशिप में जो है कि डिस्टेंस शुरू होगा। फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट एंड, फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट यानी कि कम होता जाएगा, एंड होता जाएगा। चैट में इमोशनल कोल्डनेस यानी कि आप चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग में कोई मतलब ऐसे कुछ नहीं बोलो, बस हल्के से फुल्के से हो, इग्नोर टाइड ऐसे ऐसे चैटिंग होगी। ओके, सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिजेक्शन विदाउट वर्ड्स सी, यानी कि इस म्यूजिक यूज करते बस डायरेक्ट ये शो कर रहा है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, से मैं आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ, बस वो इस म्यूजिक यूज करके हुए समझा रहा है। वो मुंह से कह नहीं रहा है, यानी कि अब वो वर्ड्स का यूज नहीं कर रहा है, बट वो समझा रहा है इनडायरेक्टली। सही है। सो हमने इस म्यूजिक का समझना जरूरी है। अब देखो पार्ट थ्री पे हम आते हैं, थिंकिंग इमोजी। थिंकिंग इमोजी जो है कि सबसे कॉमन बट पावरफुल इमोजी है। ये बहुत ही कॉमन इमोजी है और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इमोजी है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल इमोजी है। अब आते हैं इसके रियल एग्जांपल्स। रियल एग्जांपल्स क्या हैं? एनालिसिस प्लस कंफ्यूजन प्लस डीप थिंकिंग, यानी कि एक डीप थिंकिंग, एक गहरी सोच, एक कंफ्यूजन का ये शिकार होता है। यानी कि व्हेन यूज्ड, कब यूज होता है इस इमोजी का, यानी कि इस इमोजी का इस्तेमाल कब करते हैं? जब इंसान समझ नहीं पाता है, जब डिसीजन लेना हो, जब डाउट हो। ठीक, यानी कि कोई बात है जो आप समझ नहीं पा रहे या सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो सामने वाला डेफिनेटली इस म्यूजिक का यूज करेगा वहां पे चैटिंग में। या वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो इस म्यूजिक से वो रिएक्ट करेगा, इस म्यूजिक का वो यूज करेगा। या सामने वाले बंदे को डाउट हो आपकी किसी बात पे, वो इस म्यूजिक का जरूर यूज करेगा, वो इस म्यूजिक को रिएक्ट करेगा और ये शो करेगा कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, सही है, मतलब कोई ना कोई डाउट है, मुझे शक है इस बात पे, इस तरह। सही है। वो डायरेक्ट नहीं कह सकता, बट वो म्यूजिक के थ्रू ये बात आप तक पहुंचाएगा जरूर। अब आपने इस बात को समझना है। ओके, रियल एग्जांपल्स। आइए अब देखते हैं कुछ रियल एग्जांपल्स। देखो, लेट मी थिंक। अब देख और आगे इस म्यूजिक पे सुर आगे के टाइम लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। यानी कि यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा है, तो अब डिसीजन लेने में के लिए वो क्या करें, मीन्स कहता है कि मुझे सोचने दो, यानी कि वो सोच रहा है। सही है। आर यू श्योर? और आगे मुझे मतलब डाउट है, कहीं ना कहीं क्या डाउट है। सही है, तो तभी वो बंदा ये म्यूजिक का यूज कर रहा है। थर्ड पे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग और आगे मुझे मीन्स कि कुछ है जो उसमें से परे या यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा है कि डाउट जैसा फील हो रहा है, राइट। अब साइकोलॉजिकली क्या होता है कि उसी ब्रेन का प्रोसेस यूज होता है जब इंसान सोच रहा होता है, लॉजिक एक्टिव होता है, इमोशंस पॉज हो जाते हैं वहीं पर। इसलिए सो रियल लाइफ में पोज बिफोर एक्शन, यानी कि इस मुझे का मतलब ये है कि एक्शन से पहले ही रुक जाना। कंफ्यूजन स्टेज, यानी कि एक स्टेज जहाँ पे आप कंफ्यूजन, यानी कि इस मुझे का मतलब ये है कि एक्शन से पहले ही रुक जाना। कंफ्यूजन स्टेज, यानी कि एक स्टेज जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं या सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो रहा है। डिसीजन डिले, कोई भी डिसीजन लेने से वो एकदम डिसीजन नहीं लेगा, यानी कि वो थोड़ा लेट करे, डिसीजन थोड़ा डिले हो रहा है।
सो इट मीन्स कि वहीं पे वो बंदा सोच रहा है या उसको डाउट हो रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है। सही है। सो जितना ज्यादा ये मुझे यूज होता है उतना ज्यादा इंसान ओवर थिंक करता है। राइट। अब है पार्ट 4, रिलेशनशिप बिटवीन थ्री इमोशंस। अब इन तीन इमोशंस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, ये तीन इमोशंस एक इमोशनल साइकिल बना सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट वाला इमोशन यानी कि सेक्रेट मुझे जो कि सेक्रेट स्टार्ट करता है यानी कि ग्रॉस। सेकंड नंबर पे थिंकिंग मुझे जो कि एक थिंकिंग प्लस कंफ्यूजन को यहाँ पे शो करेगा। और इग्नोर इमोजी जो है कि इमोशनल शट डाउन पे यानी कि इमोशनली डिस्कनेक्ट यानी कि इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ इस तरह की एक फीलिंग्स को शो करेगा ये। सो रियल सिनेरियो कुछ में है, कोई सेक्रेट रखता है, फिर कोई सेक्रेट रखता है, फिर उसके बारे में सोचता है। ओके। फिर इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये पॉइंट है। ओके। अब आते हैं रियल डिफरेंस। पार्ट 5 हमारे पास है रियल डिफरेंस। सिंपल याद रखो, आई एम हाइडिंग समथिंग। मैं कुछ हाइड कर रहा हूँ। यहाँ भी ये सेक्रेट इमोजी। थिंकिंग इमोजी, आई एम थिंकिंग डीपली। मैं डीपली सोच रहा हूँ। आई डोंट केयर एनी मोर। मुझे कोई परवाह नहीं। यहाँ पे ये इग्नोर इमोजी यूज हुआ है। ओके। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी आपको ये इमोजी सेंड करे, इन तीन इमोजीज में से कोई भी इमोजी सेंड करे, तो इसके पीछे का हिडन मीनिंग को जरूर समझो। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर लें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है सो पहले चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वक्त अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।